डॉक्टर विनोद जायसवाल सर को आमंत्रित करते हैं। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के सहायक प्राध्यापक हैं। आपका शोध प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर केंद्रित रहा है और आपके विचार हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर को और गहराई से समझने में सहायता करेंगे। सर कृपया मंच पर बताएं। धन्यवाद। भारत में और भारत के काशी में कोई कार्यक्रम न हो और महादेव का नारा न लगे, शायद वह कार्य सफल नहीं होता। एक साथ दोनों हाथों को उठाकर बोलेंगे हर हर महादेव। ऊर्जा आ गई होगी, थोड़ी जो निद्रा रही होगी, आलस रहा होगा, चला गया होगा। हम सबके प्रातः स्मरणीय युग दृष्टा, भारत के आधुनिक भारत के लिए हम किसी को ऋषि में मानता हूं अपनी दृष्टि से, जिनके अगर मूर्तियों के यदि हम देखें तो लगता है कि वह साक्षात कोई ऋषि हम सबके सामने। और ऋषि रूप में जो उनका यह विग्रह स्वरूप हम लोग देखते हैं, लगता है कि वह युग निर्माता, वह दूरदृष्टा। और वह युग निर्माता केवल ऐसा नहीं कि अपने कालखंड का निर्मित करके वह चला गया, वह युग निर्माण के लिए, भावी भविष्य के निर्माण के लिए हम जैसे मानस पुत्रों को यहाँ तक छोड़ के गया है। ऐसे मैं मालवीय जी को प्रणाम करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर शैलेंद्र गुप्त जी, सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश जी, हमारे सहयोगी और मित्र डॉक्टर सौरभ सुमन जी, इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमारे सम्मुख उपस्थित आचार्यवृंद, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए हमारे मित्र बंधु और भारत के भविष्य का आकार लेते हुए मेरे आत्मीय हृदय स्पर्शी छात्र बंधु एवं भगिनी, आपके अंतःतल में स्थापित मैं उस परम पिता परमेश्वर में प्रणाम करता हूं। आज हम सभी सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन मालवीय जी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ एकत्रित हुए। थोड़ी सी मैं एक रूपरेखा पहले बता दूं। हमारे पास पार्थिवन की टीम आई, क्योंकि थोड़ा मैं जब पढ़ाता हूं तो उसमें मेरे एक शब्द में राष्ट्र के समर्पित होते हैं, एक मेरे लफ्ज, मेरे जुबान। उससे प्रेरित होकर हमारे छात्र बंधु आए और बोले कि कुछ ऐसे मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं, और कुछ ऐसे कार्यक्रम इसलिए कराना चाहता हूं कि बहुत सारी बातें हम लोग कक्षाओं में समय अवधि और पाठ्यक्रम के विवशता में कुछ कह नहीं पाते। तो हम पूछे क्या करना चाहते हैं, कैसा परिचर्चा करना चाहते हैं। परिचर्चा मैं सोचा था सप्ताह भर पहले, लेकिन आप लोगों के स्नेह और सहयोग से परिचर्चा संगोष्ठी में बदल गई। इसके लिए पार्थिवान की टीम, ऐसे कर्मयोगियों की टीम को के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। वह युवा स्कंद तो है, लेकिन भारत के भविष्य का कर्णधार है। निश्चित रूप से उनकी कंधे, इससे हम आपके जब सानिध्य में आएंगे वह कंधे मजबूत होंगे, उनके कंधे मजबूत होंगे तो राष्ट्र मजबूत होगा। उसी राष्ट्र के चिंतन के लिए हम सब यहाँ आए। विषय की बात आई, अनेकों विषय लेकर आए, तो मैंने कहा कि देखो भाई, ज्यादा नहीं, हमको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में मात्र 20 वर्ष हुए हैं आए हुए। मैं जब भी कोई काम करूंगा बिना महामना जी के चरण रज को स्पर्श किए बिना मैं कोई कार्य और कार्यक्रम नहीं कर सकता। वह साक्षात राष्ट्र पुरुष है
और उस पे कोई हम विषय रखते हैं, चर्चा करते हैं, तो भारत के जितने भी सांस्कृतिक मूल्य हैं, उपादान हैं, सब उनमें समाहित है, क्योंकि साक्षात उसको जीते थे। कहते हैं कि डिग्रियां तो तालीम की केवल खरीदी हुई पन्ने हैं, असली इल्म तो है जो आचरण में उतारा जाए, तो उस आचरण को जीते। ऐसे महापुरुष को लेकर हम लोग आज इस प्रथम संगोष्ठी में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यह संगोष्ठी केवल आज के लिए नहीं है, यह श्रृंखला के रूप में चले। आज कोई और वक्ता है, कोई और अध्यक्षता कर रहा है, कल हमारे बीच से और कोई शिक्षक बंधु और विद्यार्थी बंधु भगिनी उसमें से वक्ता के रूप में है। इसलिए बता दिया कि ये निरंतर चलने वाली। जैसा कि अभी हम लोग पर चर्चा कर रहे थे और हमारे अग्रज और सहयोगी स्वर्ण जी ने कहा गांधी जी के माध्यम से कि गांधी जी महामना जी को सागर कहते थे। हम जो भी बोलेंगे अपने उनका पूरा जीवन ही राष्ट्र रहा है, वह गोस्पद के समान होगा। और गोस्पद मतलब जहाँ पे गाय खड़ी होती है और वहाँ चारों परिधि में जो चलती है तो उसके खुरों से वह निशान हो जाता है। उस निशान में जब पानी बरसता है तो जो थोड़ा सा जल होता है, उसी जल को मैं बस उड़ेलने का प्रयास करूंगा, और कुछ मैं उनके बारे में बहुत कुछ बता नहीं सकता। सांस्कृतिक राष्ट्र की चर्चा होती है और मालवीय जी बड़े गर्व से कहते हैं मैं हिंदू हूँ। कुछ लोग इनके हिंदू शब्द से संकीर्णता का बोध होता है। और सारे विषय मैं थोड़े क्रम में रखूंगा। तो संकीर्णता का जो कुहासा है वह सूर्य रूपी भारत का जो लालिमा है वह उसको ढक नहीं पाए। भारत जिसका निर्माण किसी मनुष्य ने नहीं किया, वो प्रकृति ने किया है। और भारत का शाब्दिक अर्थ होता है भारत। भा मतलब प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश में रत, अर्थात जहां की संततियां, जहां की पीढ़ियां निरंतर ज्ञान के प्रकाश में उसके अध्ययन, अध्यापन, शोधन, परिशोधन, अन्वेषण में निरंतर लगी रहती है, रत रहती है, उसको भारत कहा जाता है। और जब वाजस्नेयी संहिता में भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक शब्द आता है सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, अर्थात ईश्वर ने जो पहली बार किसी संस्कृति के निर्माण के लिए इस भारत, इस भूमि पे कोई जगह चुना है तो भारत को चुना है। और जब किसी हम निश्चित भूभाग में एक लंबे समय तक रहते हैं और वहां का मानव समूह उस भूमि, उस प्रकृति, उस जल जंगल जमीन और लोगों से अपना तादाद स्थापित कर लेता है, सहचर भाव स्थापित कर लेता है, उसे आत्मी जुड़ाव स्थापित कर लेता है, तो जीवन मूल्य और परंपराओं को जीते हुए, एक संगठित भाव को लेते हुए जो एक भावात्मक एकाकार हो जाता है, इस भूमि को राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र कोई और भौगोलिक कोई सीमा में नहीं बनी होती है, राष्ट्र एक सांस्कृतिक इकाई है। अटल जी कहते हैं कि यह कोई भारत जो है, जो राष्ट्र है, यह कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम मरेंगे तो इसी के लिए, जिएंगे तो इसी के लिए, और मरने के बाद भी मुझे मेरी राख को अगर प्रवाहित किया जाएगा और कोई कान लगा सुनेगा, फिर वो भी बोलेगी भारत माता की जय। उस राष्ट्र का चिंतन हम लोग करने आए हैं, जिसके कि संपूर्ण जो कि सांस्कृतिक इकाइयां होती, जिसके दो पक्ष होते हैं। एक उसका आंतरिक पक्ष होता है और आंतरिक पक्ष में जो धर्म, दर्शन, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, ये सभी कुछ आता है। उसके बाहर पक्ष पे जाए, कृषि, उद्योग, व्यापार, आर्थिक समृद्धि, तकनीकी, स्थापत्य, सैन्य, प्रशासन, शासन, राजनीति इत्यादि अनेक चीजें आती है। इन सभी का सपुंज और वो समन्वय
वो राष्ट्र कहलाता है। इसलिए राष्ट्र को कोई, ये जो अंग्रेज आते हैं और कहते हैं कि भारत में राष्ट्र की कल्पना नहीं थी, तो उनको हम बता दें कि यजुर्वेद के 9वें अध्याय के 23वें कंडिका को पढ़ ले, समझ ले, आत्मसात कर ले, जहां पे कहा गया है वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता। हे पुरोहित, वयम मतलब सभी पुरोहितों के लिए बात नहीं। हे पुरोहितों, इस राष्ट्र के जागरण के लिए, निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दो। ऐसे सर्वस्व अर्पण करने वाले जो दूरगामी, दूरदर्शी राष्ट्र चिंतक हैं, जो हित की कामना से कार्य करते हैं, उनको हम भारत के निर्माण के लिए जो निरंतर संपत्तियां लगी रही हैं, उससे हम कहते हैं राष्ट्र निर्माता। वही राष्ट्र निर्माता अपने परम पूज्य मालवीय जी थे, जिनके हम व्यक्तित्व को देखें तो वह आकाश बिंब में ध्रुव तारा की भांति नजर आते हैं। हमको तो ऐसे दिखलाई पड़ते हैं। जब भारत पराधीन था, अपना स्व भूल गया था, अपनी स्वभाषा, अपनी संस्कृति, अपना रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और तमाम चीजों से, मूल्यों से, आदर्शों से थोड़ा विचलित हो रहा था। और वह उसका जो कुप्रयास किया गया, विकृत करने का प्रयास किया, उससे भारत में कुछ कुरीतियां आई, विकृतियां आई, जड़ता आई, रूढ़ियां आई, और वह भारत पे थोप दिया गया। और जब यह थोपा गया तो अनेक महापुरुषों ने भारत के पुनर्निर्माण में अनेक योगदान दिया। उसी पुनर्निर्माण, उसी पुनर्निर्माता के रूप में हमें मालवीय जी आते हैं और हम लोग को एक राह दिखाते हैं, एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। वह मार्ग प्रशस्त जैसे पहले हमारे राष्ट्र ऋषि करते थे, घर घर जाकर, गांव गांव जाकर शिक्षा देते थे, ऐसे मालवीय जी घर घर जाकर, गांव गांव जाकर सबसे भिक्षा मांग करके यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया है, हम उससे परिचित हैं। लेकिन सब कुछ का निर्माण कर दिया। यह विग्रह स्वरूप जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय दिखाई देता है, तनिक भी अभिमान नहीं था। जब भारत की सांस्कृतिक चैतन्यता का बोध कराती है, मार्गदर्शन कराती है, उन्होंने उस भारतीय परंपरा को आत्मसात किया था, जहां में कहते हैं ईशावस्य विधम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता। सब कुछ कर लो, लेकिन त्याग करके जो प्राप्त कर लेते हैं वही वास्तव में निर्माता होता है, वही वास्तव में कल्याणकारी कार्य कर सकता है। नहीं जैसे भी स्तोड़ जी ने कहा कि काला काका नरेश की बात है। आपको बता दें, विश्वविद्यालय का निर्माण काशी में योजना नहीं थी। और काला काका नरेश उस प्रतापगढ़ क्षेत्र में ही इस पर निर्माण करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी, इस विश्वविद्यालय का जो कुलपति होगा वो हमारे घर परिवार से होगा। बोले मैं तो यही नहीं चाहता कि मेरे घर परिवार से कोई हो, आपके घर परिवार से क्या होगा, इसलिए मैं अब यहाँ पे विश्वविद्यालय का निर्माण नहीं करूंगा। और पहली बार वह जाके प्रयाग के संगम पर वह रेत से वह निर्माण करते करते अब मैं कहीं और नहीं करूंगा। ऐसे त्यागी पुरुष मालवीय जी। उस सांस्कृतिक चेतनता को मैं उनके साथ जोड़ना और बताना चाहता हूं कि जिनके नाम में ही त्याग छिपा। मदन मोहन सब कुछ करने के पश्चात भी जिसके अंदर कोई मद न हो ऐसे मदन थे, और कोई मोह न हो ऐसे मोहन थे। ऐसे मदन मोहन के अर्थ को हम समझ सकते हैं। ये सांस्कृतिक एकात्म भाव ऐसे नहीं आता है। राष्ट्र को उसके अपने चित्त से आता है, जिसको दीनदयाल उपाध्याय अपने कहते हैं कि एकात्म मानव दर्शन देते हैं, उसमें चिति शब्द कहते हैं। चिति आत्मा है, अर्थात उसे हमें अनुभूत करना। जैसे मैं बड़े भाई ने कहा कि लीडर के संपादन में जब कार्य खत्म हो रही थी, वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारे 5वां पुत्र है, यह संवेदना विहीन पुरुष नहीं कर सकता, संवेदना विहीन मानव नहीं कर सकता। जब उसके अंदर राष्ट्र के निर्माण के लिए वह संवेदना होगी, वह आत्म अनुभूति का विषय होगा।
तभी वो ऐसा विषय कह पाएगा। ऐसे वो हमारे राष्ट्रपुरुष थे। उन्होंने सर्वस्व जीवन अपना उत्सर्ग कर दिया केवल राष्ट्र के निर्माण में। हम अनेकों बार सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं कि न तो हम कामय राज्य न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामाति नाशम। मुझे न कोई राज्य की कामना है, न मुझे कोई स्वर्ग अर्थात मोक्ष की कामना है। कामना है तो बस मैं किसी प्राणियों को दुख को कुछ ले सकूं, वही मेरी कामना है। उसी वेद से ज्यादा जब वो वेदना को महत्व देते हैं तो वह राष्ट्र निर्माण में लग गया और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का विग्रह स्वरूप दिखाई देता है। कभी ध्यान दीजिए, खासकर मैं छात्र बंधुओं भगिनियों से ये कहना चाहता हूं, आप काशी विश्वनाथ मंदिर जो अपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय का है, सरल शब्दों में बच्चे भीटी कहते हैं, बड़ा तकलीफ होता है। जो हमारा मंदिर हो उसे हम भीटी कैसे बोलते हैं? वो हमारे लिए पूज्य स्थल में मालवीय जी ऐसे नहीं बना दिए थे। जब आप वहां कभी खड़े होइए तो आपको जो राष्ट्र के विकास के लिए, उन्नति के लिए, जो उनकी उत्कंठा थी राष्ट्र के विकास के लिए, तो एक तरफ धर्म दिखाई देगा, बगल में ज्ञान का प्रतिबिंब ग्रंथालय दिखाई देगा, श्रम का प्रतिबिंब कृषि विज्ञान संस्थान दिखाई देगा और राष्ट्र के शासन प्रशासन चलाने के लिए वह परीक्षण नियंत्रण कार्यालय अर्थात प्रशासन भवन दिखाई देगा। तो किस प्रकार की उनकी योजना थी? इस प्रकार के मूर्तिमान शिक्षा के माध्यम से आने वाली इस भावी भविष्य की पीढ़ियों को हम न भी कहें तो समझ लें। तो इस प्रकार की राष्ट्र की उत्कंठा को लेकर जो निर्माण करना चाहते थे साथियों, सोहनलाल द्विवेदी ने बड़ी अच्छी कविता उनके बारे में लिखा कि जी होता है मातृभूमि का तुम्हें अचल अनुराग कहूं, जी होता है मातृभूमि का तुम्हें अचल अनुराग कहूं, जी होता है परम तपस्वी का मैं तुमको त्याग कहूं, जी होता है प्राण फूकने वाली तुमको आग कहूं, इस अभागिनी भारत जननी का मैं तुमको सौभाग्य कहूं। मिले तुम्हारी भक्ति देश को वह नित न उत्थान करे, मिले तुम्हारी आग देश को आजादी आह्वान करे, मिले तुम्हारा त्याग देश को तन मन धन बलिदान करे। तो इस प्रकार से हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, गौ, गीता, गायत्री और गंगा, जल, जंगल, जमीन और जन, सबको आत्मसात करते हुए इस भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उसके उत्थान के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए वो सनातनी थे लेकिन जड़ नहीं थे। शांति स्वरूप भटनागर ने बड़ा अच्छा विश्वविद्यालय के बारे में उनको लिखित है कि प्राची प्रतीचिका मेल सुंदर, ये सर्व विद्या की रत्न। तो प्राचीनता से लेकर आधुनिकता, अत्यानुतन विकास के लिए विज्ञान और तकनीकी होनी चाहिए। तो उन्होंने 1919 में ही भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बैंकों के नाम से खोल दिया। देश के विकास के लिए हमें इंजीनियर भी विभिन्न क्षेत्रों के चाहिए, अभियंता भी चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। अर्थात उनके अंदर राष्ट्र विकास के लिए इस प्रकार की योजना थी। वो शिक्षा केंद्र के माध्यम से एक राष्ट्र का कल्याण और हिंदू समाज का कल्याण कैसे चाहते थे? तो वो चाहते थे कि जो भावी पीढ़ियां हो वह श्रद्धा, तर्क और संवेद, धर्म एवं विज्ञान, तकनीक एवं दर्शन सभी कुछ यहाँ पे स्थापित हो। और देख लीजिए, ऐसा कोई भारत का विश्वविद्यालय नहीं है, ज्ञान का मंदिर नहीं है कि जो एक ही परिसर में
इतनी विविधता लेते हुए संपूर्ण विषय का पठन पाठन कर सके। केवल पठन पाठन नहीं, शोध कार्य करने के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सके। और जो आज यूजीसी अंतर अनुशासन की बात कर रही है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च की बात कर रही है, वो 109 साल पहले मालवीय जी के मन में रहा होगा कि एक ही जगह होगा, सहयोग से शोध कार्य हो सकेंगे। वो शोध कार्य भारत के विकास के लिए योगदान देगा। इसलिए उन्होंने उसी समय इस रूप में स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से हमें उनके ऐसे ऋषि सन्यासी जो याचक ने घर घर घूम के विश्वविद्यालय का निर्माण किया, जिनको किंग ऑफ बेगर हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने लिए नहीं कुछ कर रहा। उन्होंने गणिकाओं से भी, जिसको आज हम थोड़ा सा बड़े, मेरी नजर में वो गलत है, जिसको हम लोग वेश्या कह देते हैं ऐसी माताओं को, वह उनका दोष नहीं, दोष हमारा है। गणिकाओं से भी कहा। और जब ये बात आई कि जब एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ेंगे और उनके दिए हुए दान से जो ईट निर्मित होगी, पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ईट भी बनती थी जहां डेयरी के पीछे, तो बच्चों को पता नहीं कैसा भाव आएगा, तो कैसे उसका उपयोग करें। ठीक है, अरे उपयोग में शौचालय भी तो होता है, उनके दिए हुए दान से शौचालय बन जाएगा। ऐसे उनकी योजना परियोजना थी, कितने दूरदृष्टा थे और कैसे संयोजन करते थे, वो कला थी, वो इस प्रकार की विचार। और जब वो दान लाते थे, मैं कहीं पढ़ा था इससे पहले, क्योंकि रहा तो हमेशा पढ़ता रहता हूँ, वो दान कभी भी साथियों हाथ से नहीं, वो झोली लेके जाते थे। वो देख रहे उनका दुपट्टा ऐसे, एक और वो झोली लेके जाते तो उसी में लेते, तलाक उड़े देते, कभी उन्होंने स्पर्श नहीं किया उस धन। अब कहते हैं कि मैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, मैं मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अब परमार्थ के कारण मोहे ना आवे लाज। मुझे परमार्थ के कारण लाज नहीं आती मांगने। यदि हमें किसी से आज कुछ मांगना पड़ जाए, बड़ी शर्मिंदगी होती है। बोले मैं अपने बहन बेटी उसकी शादी विवाह अपने खर्चे के लिए, अपने जीवन के लिए मैं नहीं मांगा, मैं ऐसे ही युग निर्माण के लिए, ऐसे विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए मतलब इस बिंदु को पकड़ते हुए, ऐसे त्याग पुरुष के पूरे जीवन को देखते हुए वह लिखते हैं कि भारत को अभिमान तुम्हारा, तुम भारत के अभिमानी, भारत का अभिमान तुम्हारा, तुम भारत के अभिमानी, पूज्य पुरोहित थे तुम हम सबके, रहे सदैव समाधानी। तुम्हें कुशल याचक कहते हैं, किंतु कौन तुमसा दानी। हम लोग उनको याचक के रूप में मानते हैं। वह कहते हैं तुमसा कौन दानी होगा कि जो सब कुछ लाया और समर्पित कर दिया। अच्छा शिक्षा सत्र तुम्हारा, हे ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी, स्वयं मदन मोहन की तुम में तन्मयता है समा गई, कल्याणी वाणी जन जन के हित में धूनी रमा गई, कल्याणी वाणी जन जन के हित में धूनी रमा गई। इस प्रकार विश्वविद्यालय की स्थापना एक सांस्कृतिक संकुल के रूप में वो करना चाहिए। उनके सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन ही था। हमें उसे थोड़ा सा खासकर युवा पीढ़ियों को समझना होगा, जो केवल मोबाइल की दुनिया में रैपिड फायर खेल रही है। जब उनके जीवन को पढ़ ले तो शायद उनका कैरियर भी बन जाए और शायद उनका जीवन भी सफल हो जाए। तो जब वह विश्वविद्यालय की स्थापना किए और जिस दिन इसका स्थापना हो रहा था, उनका एक वक्तव्य है, कभी उसको बड़े ध्यान से पढ़िए। वह कहते हैं कि ज्योति और जीवन यह केंद्र जो अस्तित्व में आ रहा है, अर्थात यह विश्वविद्यालय जो बन रहा है, यह उन विद्यार्थियों को तैयार करेगा जो ज्ञान में संसार के दूसरे देश के
विद्यार्थियों के समान ही नहीं होंगे, केवल उनके समान भौतिकतावादी उपयोगितावादी सिद्धांत पे जीने वाले नहीं होंगे, बल्कि उत्तम जीवन बिताने में ईश्वर भक्ति, देश प्रेम और निष्ठा में भी ये प्रशिक्षित होंगे कि आने वाले समय में यदि जब ऐसी जड़ता आएगी, अगर कभी शिथिलता आएगी, तो वह कभी सोए न जगे रहे, ऐसे प्रशिक्षित विद्यार्थियों का निर्माण कर रहे थे कि राष्ट्र के लिए वह सब कुछ कर सके। उनकी जब मैं जीवनी पढ़ रहा था तो उस विश्वविद्यालय के निर्माण में उनके लगभग 4 स्वप्न थे। 4 स्वप्न वो चाहते थे कि 1 लाख छात्र, आज अभी 40,000 माने जाते हैं कि यहाँ की क्षमता है, और फिर भी एशिया का सबसे बड़ा रहवासी अंतरवासी छात्र विश्वविद्यालय का, लेकिन उनकी कल्पना थी 1 लाख छात्र प्रातः एवं सायं एक स्थान पर एक स्वर के साथ राष्ट्रगान करें। यह उनकी सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन। इसके अलावा 1 लाख गायें एक साथ चरागाह में चले, एक भूमि पर बांधी जाए, एक प्रबंधन में दुही जाए, और दूध, उसका जो दुग्ध है वो सरोवर के समान हमें तृप्ति करे, ऐसे ज्ञान की ओर गंगा बहना चाहिए। लेकिन आज अब कहना नहीं चाहिए, आलोचना नहीं करनी चाहिए, कुछ कुत्सित मानसिकता जिनको केवल अर्थ दिखता है, उन पागलों को यह नहीं पता है कि अर्थ अनर्थ कराता है, वैसे बंद करना चाहते थे। लेकिन मालवीय जी का सपना था कि यहाँ पे जो लोग रहते तो पढ़ना चाहिए। फिर तीसरा जो उनका स्वप्न था वह था गांव-गांव में अखाड़े हो, हिंदू युवक सबल बने, स्वस्थ हो और संगठित हो। और कलयुग में कहा गया संघ शक्ति कलयुग, संगठन नहीं सकती है, यह उनकी सांस्कृतिक राष्ट्र चेतना है। वो कहते हैं ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रति पर्व महोत्सव। वो केवल बुद्धि से ही ना प्रज्ञ हो जाए, कभी कभी बुद्धि यदि सही रूप में नहीं जाती है तो उसका दुरुपयोग भी करते हैं। ऐसे तमाम राक्षस प्रवृत्ति के लोग भी आतंकवादी जिनकी बुद्धि है लेकिन दूसरी दिशा, इसलिए कभी कोई बुद्धि ना हो, वो शरीर से फौलादी भी जो राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ने पर लड़ सके और मर सके। चौथा स्वप्न था मंदिरों में किसी भी भेदभाव के बिना प्रवेश हो। हम आप पढ़े होंगे, अपने बाप दादाओं से सुने होंगे कि जब पराधीन रहे तो कुछ हमारे कुरीतियां भी है। वो भारत में ऐसा नहीं था कि मंदिर में किसी का प्रवेश वर्जित था, और उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन में जब इसकी बैठक हुई, उन्होंने तर्क के माध्यम से, प्रमाण के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से यह लोगों को, खासकर जो एक ब्राह्मण समुदाय था उनको उन्होंने बताया कि कोई अछूत की परंपरा यहाँ पर नहीं थी। इसलिए वो चाहते हैं कि मंदिरों में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सबका प्रवेश हो। और उसके लिए समाप्ति के लिए आपको पता होगा जिसको कहते हैं रौदा, हम उसको पूना पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। और उस पूना पैक्ट की स्थापना आपको बता दें कि आज ही के दिन 24 सितंबर 1932 अर्थात लगभग 92 वर्ष पहले अंबेडकर, गांधी, एम.सी. राजा और मालवीय मिलकर हस्ताक्षर करते हैं कि अस्पृश्यता को मिटाना है। और उसकी प्रगति जो आती है हरिजन सेवक संघ के रूप में अस्तित्व में आता है। वह क्यों चाहते थे कि राष्ट्र सबल तभी होगा जब सब लोग सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी
कार्य करेंगे, कंधे से कंधा मिलेगा, सभी को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, वह उस प्रकार का राष्ट्र चलता। और कहते हैं इसको लेकर बड़ा विरोध भी होता है। आपको एक प्रसंग मैं बताऊं, जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय में काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो रहा था, तो आपको बता दें कि उसकी प्रथम नींव, प्रथम ईंट, जिसको तथाकथित दलित और हरिजन कहते हैं यार, उनसे उन्होंने रखवाया था। इसको लेकर काशी के ब्राह्मणों में थोड़ा सा होता है, ऐसा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मंदिर सबके लिए, और उन्होंने कहा बिना उसके सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। और जब अछूतों की स्थिति को लेकर सुधार आंदोलन चला रहे थे और वह कलकत्ता में जब भाषण दे रहे थे, वहां पे उनके भाव, उनकी भंगिमा, उनके रहन सहन, उनके विचार को लेकर किसी ने कमेंट कर दिया कि दूसरे को उपदेश देते हैं, किंतु स्वयं इसी भावना के हैं। उन्होंने सुना और मालवीय जी मंच पर एक हरिजन, हरि मतलब विष्णु का जन, उसका हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं और मेरे भाई बिहारी लाल कुछ बोलेंगे। ये उस मंच से किसी का हाथ पकड़ना, उसमें सामाजिक उत्थान के लिए किसी जिसके ऊपर तमगा लगा हो, किस रूप में रहते हैं, वह करके दिखाते हैं, आचरण में ला के करते हैं। और कहते हैं कि कूप खुले, मंदिर खुले, खुले स्कूल चहुओर, कूप खुले, मंदिर खुले, खुले स्कूल चहुओर, सभा सड़क पनघट खुले, नाचत है मनमोर। एक मैं प्रसंग बहुत पहले पढ़ा, महाराष्ट्र की घटना है, बहुत उसको विस्तार नहीं दूंगा, कि कहते हैं कि पशु आके उस तालाब का पानी पी ले, लेकिन वह अछूत पानी नहीं पीना चाहिए। अब सोचिए कि यह मालवीय किस रूप में बड़े आह्वान के साथ कह रहे हैं, यह उनकी योजना तब से। और कहा उन्होंने कि मैं हरिजनों को छोटा नहीं मानता, मैं उनकी चरण रज तक को लेने को तैयार हूं, मैं उनकी चरण रज तक को लेने को तैयार हूं। इस प्रकार की वह स्वर में स्पर्शी, तन स्पर्शी जो हृदय को छू जाए, ऐसे प्रगतिशील सामाजिक जो नियम विरुद्ध था उस समय, उसके ताने बाने को उन्होंने तोड़ा और इस रूप में हमको सामाजिक उत्थान के साथ साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रीय इकाई के रूप में कैसे जन जन सहभाग कर सके, ऐसे जिसको हम कहते हैं शूद्र कहते हैं कुछ लोग, और कहते हैं उनका जन्म जो है पैर से हुआ है, निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन समझिए कि उसकी कैसे विकृति हो गई। और हम जाते हैं किसी को प्रणाम करते हैं तो पहले पैर ही छूते हैं, अर्थात उस तथाकथित जिसके शूद्र को ही छूते हैं, किसी को माथे को नहीं छूते, ऐसी भावना उनकी थी। इसलिए सभी शरीर के जो सभी अंग है ना, हमारे पैर में कांटा चुभेगा तो मस्तिष्क बताएगा, हाथ निकालेगा, अर्थात एक गुथी हुई प्रक्रिया है। उसी सामाजिक संदर्भ में वो बातें क्या है। और अस्पृश्यता का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि हरिजनों से स्पर्श हो जाने पर कोई विचार नहीं किया जाता है, उन्हें भी ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, वे सेवा जैसे पवित्र काम करते हैं, उनके इस सेवा कार्य को हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। यदि ऐसा देखते हैं तो कलंक की बात है। अगर हम आज भी देखें, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे कैटेगरी में बांटते हैं। कूड़ा उठाने वाला ना है तो गंदगी से आप भर जाओ, इसलिए वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता हमारे यहाँ कोई किसी को बताने, सब है, सब समान। और बाबू जगजीवन राम जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, यही 1925 में उनकी आरा में मिलन हुआ ऐसे दो महापुरुषों का, और उन्हें वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बुलाते हैं। और जब वो बुलाते हैं
बात करते हो, वहां रहते हो। वो उनके बारे में कह रहे हैं कि मैं विश्वविद्यालय का छात्र रहा और मैंने मालवीय जी के सानिध्य में रहकर विद्या अध्ययन किया। उनका मेरे प्रति अनन्य स्नेह रहा और मैंने वही प्राचीन भारतीय वाङ्मय का अध्ययन और अनुशीलन किया जिसका मेरे जीवन पर गहरी छाप पड़ी। यहीं से मैंने सामाजिक समता के लिए और आगे चलकर राष्ट्र स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। तो समता, धन ममता, तब समरसता आती है। तो ममता होना चाहिए, ममत्व होना चाहिए उस समाज के प्रत्येक लोगों से। ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना है, यही है। और कोई धर्म, जो हिंदू धर्म कुछ और नहीं कहता, सनातन धर्म कुछ और नहीं कहता, कि सबको हम भाव से देखें, अपनी आत्मिक तत्व से उसको देखें। ये उसकी उनकी राष्ट्रीय चिट्ठी थी जो उन्होंने उसको पकड़कर उसका विग्रह के रूप में निर्माण करते हुए हम जैसी भावी पीढ़ियां धीरे धीरे निर्मित हो रही। अब बात आती है राष्ट्र क्या है, सांस्कृतिक राष्ट्र चिंतन विषय। तो वह राष्ट्र के बारे में कहते हैं कि राष्ट्र के निवासियों का शरीर, मन, आत्मा ही राष्ट्र है। शरीर, मन और आत्मा ही राष्ट्र है। यदि ये सबल होंगे तो राष्ट्र सबल होगा, यदि ये दुर्बल होंगे तो राष्ट्र दुर्बल होगा। इसके लिए क्या करना चाहिए? सशक्त समाज के लिए, सशक्त व्यक्ति के निर्माण के लिए क्या करना चाहिए? तो कहते हैं शरीर के संयम, पौष्टिक भोजन, व्यायाम, सात्विक विचार, सदाचार, सत्संग, अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़ना, श्रद्धा, प्रार्थना, ये सशक्त व्यक्ति का निर्माण होगा। और जब व्यक्ति का निर्माण होगा तो राष्ट्र का निर्माण। और भारत की एकता का मुख्य आधार उन्होंने संस्कृति बताया। और उन्होंने कहा संस्कृति हमारी कैसी है? ये अक्षुण्ण है, ये निरंतर प्रवाहित होती है, आवाज गति से चल रही है, अटूट है। और उन्होंने कोट किया दिनकर जी को उस समय, मतलब कि बाद में हमको बताया कि वो राष्ट्र कैसे चीजें हुई उनके जब पश्चात हुए, तो कहते हैं कि दुर्धर्ष से दुर्धर्ष जातियां आई, हमारे साथ अत्याचार, अनाचार सब कुछ किया, लेकिन यहाँ की संस्कृति ही थी जो इन दुर्धर्ष से दुर्धर्ष जातियों को वो गंगलोट की भांति, जैसे गंगा से कोई पत्थर बाते 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 चिकना हो जाता है और शिवलिंग का रूप धारण कर लेता है, ऐसे शिव संकल्प की शक्ति हमारे संस्कृति में है। हमने हेलियोडोरस को भी वैष्णवी बना दिया, वो हमारी संस्कृति थी। हमने तलवार के दम पे नहीं किसी को बनाया, हमने कनिष्क को भिक्षा पात्र थमा दिया, ये हमारी संस्कृति ही थी। और दिनकर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से खड़बट्टल ने जब विभिन्न प्रकार के जो मसाले हैं, जीरा हो, जावित्री हो, काली मिर्च हो, और भी जितने हो, उसको कूट कूट कर पेस्ट बना देते हैं। और उसमें फिर कर कहीं जीरा और जावित्री और काली मिर्च ढूंढिए तो नहीं मिलता है। ऐसे दुर्धर्ष से दुर्धर्ष जातियों को हमने अपने से संस्कृति से कूट कर पीट कर अपने जैसा बना लिया, कहीं उनको आज नामो निशान नहीं। इस प्रकार के सांस्कृतिक राष्ट्र की चिंतन था। फिर भारत देश की बात, भारत देश कहते कि सभी प्रकार से संसार में सबसे श्रेष्ठ देश है। इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए और गौरवान्वित होना चाहिए। हमें ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि उस कृपालु ने इस पवित्र भूमि में हमें पैदा किया है। यहाँ का जर्रा जर्रा, कोना कोना पवित्र है और प्रत्येक भारतवासी की यह कर्तव्य बनता है कि उसकी सेवा करें। यहाँ के भारतवासियों की वह मिलकर सेवा करें, उसकी आह, उसकी पुकार, उसकी चित्कार
सुनना हमारा परम कर्तव्य है। इस प्रकार के राष्ट्र की पीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। भाव संवेदना नहीं जुड़ी होगी तो हम किसी का सहयोग नहीं करेंगे। आज देख लीजिए, कोई मर रहा है, उसका रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, संवेदना मर गई है। इस प्रकार की पीढ़ी का निर्माण करना चाहिए और वो शिव संकल्प के साथ कर रहे हैं। कोटि झुकाए सब निधि काटि सूत, जिसमें देश इलाज रह जाए। अर्थात वह खादी की बात, और खादी ग्रामोद्योग काशी हिंदू विश्वविद्यालय में था स्थापित, लेकिन वो भी आज। तो इस प्रकार से वह अनेक सांस्कृतिक राष्ट्रीय चेतना वो विकसित करना चाहते थे। और क्योंकि हमारी कुछ मातृशक्ति बैठी है, बस उस विषय को रखकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। 19 अगस्त 1923 काशी हिंदू महासभा में के 7वें अधिवेशन में वो कहते हैं कि पिता से 10 गुना दर्जा माता का है। इतना इन्हें पढ़ा दो कि बच्चों को या अपनी मातृभाषा में गुणा भाग सिखा सके। 100 श्लोक अथवा दोहों के रत्नों से माला बनाकर स्कूल भेजे कि गुरु वहां का गुरु कह दे कि यह किस बड़ी भागनी की कोख से जन्मा बच्चा है। इस प्रकार का वह चाहते थे कि मातृ शिक्षा अर्थात नारी शिक्षा, स्त्री शिक्षा प्रदान की जाए। 14 दिसंबर 1929 काशी हिंदू विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। उपाधि दे रहे थे, उसमें उनका एक भाषण है कि पुरुषों की शिक्षा से स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही भारत के भावी संतानों की माता है। वे भावी राजनीतिज्ञों, विद्वानों, तत्वज्ञानियों, व्यापार तथा कला कौशल नेताओं आदि की प्रथम शिक्षिका है और उनकी शिक्षा का प्रभाव भारत की भावी नागरिकों की शिक्षा पर विशेष रूप से पड़ेगा। इसलिए जब ये शासन करने आएंगे, जब भारत स्वतंत्र होगा, परतंत्रता से मुक्त होगा, तो ये जो माताएं उनको गढ़ेंगी और गढ़ने के बाद जो पीढ़ियां पढ़ेंगी वो राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित कर देंगी। इस प्रकार का वह चाहते हैं। कहते हैं कि यदि तुम अपाला घोषा लोपा मुद्रा मैत्रेयी गार्गी सुलभा जैसी पीढ़ियां चाहते हो, ब्रह्मवादिनी चाहते हो, तो तुम इन्हें पढ़ाओ। यदि स्वराज स्थापित करना चाहते हो तो इन्हें अहिल्याबाई और रामलक्ष्मी बनाओ, नहीं तो ये आत्मरक्षा नहीं करेंगी तो राष्ट्र रक्षा नहीं होगा। और आज हम देख रहे हैं कि सुरक्षा को लेकर कितने प्रश्न खड़े हैं। अर्थात आत्मरक्षा के गुण उन्होंने उस समय कह दिया था। और महिला महाविद्यालय का विग्रह रूप आपके सबके उपस्थित है। इतनी अपनी वाणी करके अपनी विराम देता हूँ। आगे आप पुनः आए, सबका सुनर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।